नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। हाल ही में जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं जो जिनकी फैन फॉलोइंग भारत में काफ़ी ज़्यादा है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब चैनल्स को, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है, जिन्हें अब इंडिया में नहीं देखा जा सकता है। हाल ही में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सीरियल्स भी भारत में देखे जा रहे थे, और अब पहलगाम अटैक के बाद इन तमाम चैनल्स को बैन कर दिया गया है। 16 वाईटी चैनल्स, 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। और इस कड़ी में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी गाज गिरी है, जिन्हें बैन कर दिया गया है। जब आप उनके नाम टाइप करेंगे तो अब इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट शो नहीं होगा, जिसमें हानिया आमिर और माहिरा खान जैसे लोगों का नाम शामिल है। हानिया आमिर का भारत में अच्छा खासा फैन बेस है, इस बात से कोई भी इसमें शक नहीं है। इंस्टाग्राम पर उन्हें कई भारतीय फॉलो करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने भारत के प्रति सपोर्ट भी दिखाया था और इस घटना पर दुख जताया था। हाल ही में उन्होंने सिंगर बादशाह का गाना भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भारत में कितनी है वो देखी जा सकती है। वो कई कॉन्सर्ट्स भी उन्होंने अटेंड किए हैं, चाहे उसमें दिलजीत दोसांझ हो, उनके कॉन्सर्ट में भी वो नज़र आई थी। लेकिन अब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के चलते ये पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किए गए हैं, जिसमें हानिया आमिर भी शामिल है। हानिया आमिर के अकाउंट को बैन हो जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो भारत में फॉलोअर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनकी परेशानी से बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा देश का मुद्दा है। और देश का मुद्दा है पहलगाम हमले में जिन मासूमों की जान ली गई है, भारतीय पर्यटकों की जान ली गई है, वो सबसे अहम मुद्दा है। इन सितारों के अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। हानिया के अलावा माहिरा खान, आयजा खान, इकरा अजीज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत में बैन लगाया गया है। इनके इंस्टा अकाउंट भारत में अब नहीं दिख रहे हैं। इन सितारों की भारत में काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग रही है। इनकी फिल्में और सीरियल्स भी भारत में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन तनाव की स्थिति में इन सितारों के अकाउंट बैन हुए हैं। अली जफर और एक्ट्रेस इकरा अजीज हुसैन का अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। इनका भी जो सीरियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारत में देखे जाते हैं। इस बीच फवाद खान का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन नहीं हुआ है। फवाद खान जिन्होंने बॉलीवुड में भी काफ़ी पिक्चर्स की हैं, इनका अकाउंट बंद नहीं हुआ है। फवाद खान फिल्म अबीर गुलाल के जरिए कई साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे। इसी वक्त उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी और वो वापस करते, लेकिन अब उस पर बैन लगा दिया गया है। इस फिल्म पर भारत में बैन लगा दिया गया है। ऐसे वक्त में जब कई पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुए हैं, फवाद खान का इंस्टाग्राम बैन नहीं हुआ है। इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फवाद की फिल्म पर विवाद होने के बावजूद उनके अकाउंट पर प्रतिबंध नहीं लगा है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इंडियन फैंस जो लंबे समय से इन हस्तियों को पसंद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें इनसे जुड़े कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए ये जितने भी एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है भारतीयों के लिए जो अटैक हुआ है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उन आतंकियों को पकड़ा जाए। अब पाकिस्तान के जब इन लोगों के अकाउंट्स बैन कर दिए जाएंगे, वाईटी चैनल्स बंद कर दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और इसके चलते ही ये पूरा कदम उठाया गया है। जो 16 वाईटी चैनल्स हैं उनमें से एक हम टीवी है जिसे बंद कर दिया गया है। एक ARY डिजिटल है जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। जियो टीवी है जो बंद कर दिया गया है। उसके अलावा और कई चैनल्स हैं जो बंद किए गए हैं। अब फैंस इन पर आने वाले सीरियल्स के नए एपिसोड्स नहीं देख पाएंगे। भारत के लोग बड़ी संख्या में इन हस्तियों को, इनके शोज़ को देखते थे। ये कदम भारत सरकार द्वारा यूट्यूब पर पाकिस्तानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के कंटेंट को ब्लॉक करने की कार्रवाई के बाद उठाया गया है। ये बड़ा कदम है जहां पर इतने चैनल्स को बंद किया गया है। भारत सरकार ने खेल और मनोरंजन चैनल्स पर भी अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें शोएब अख्तर और वासी हबीब जैसे चैनल भी शामिल हैं। कई पत्रकारों और प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जो भारत की आलोचना करते हैं, संवेदनशील राजनीतिक सामग्री पेश करते हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जाता है। भारत के खिलाफ ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे अब भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इन तमाम यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है।
तमाम पाकिस्तानी जो एक्टर्स और एक्टर हैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया है, जो भारत में अब नहीं देखे जा सकेंगे। और जितने भी सीरियल्स देखे जाते थे वो बंद कर दिए गए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की को भारी नुकसान पहुंचेगा। और ये कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 मासूमों की जान ली है आतंकवादियों ने। भारत सरकार लगातार और बड़े कदम उठा रही है। जल्द ही कुछ ऐसा इंतजार है जनता को जो देखा जा सकता है, जिसके बाद से इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए। तमाम अपडेट्स पहलगाम पर क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। आप देखते रहिए क्राइम तक।